आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। मशक से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पूरा दिन मशकों में मसरूफ जवानों के साथ गुजारा। तरबियती मयार, जंगी तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की गई। कहा गया कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। कौम की हिमायत से अफवाज हर साजिश नाकाम बनाएंगे। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास मुल्क में फसादात और हंगामाराई से निमटने के लिए आलमी मेयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। COP16 के साइडलाइन समिट में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का ऐलान। कमेटी इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा भी लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सबने मिलकर काम करना होता है। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगा। तोशा खन्नाटू केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। IG इस्लामाबाद सेक्रेटरी दाखिला और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ चुके हैं। अज़मा बुखारी कहती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके हैं। फितना पार्टी का सोशल मीडिया ही उसके लिए वबाल जान बना हुआ है। कहीं से ऐसे ममालिक से सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त तरक्की की तरफ जा रहा है। आपने देखा कि बहुत बड़े इवेंट्स यहाँ पे हुए। मईशत के लिए बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत करने वाली जमात को गैर मुल्की फंडिंग क्यों कर रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लगे। नासिर हुसैन शाह बोले कि शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा रहा। इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 1,04,000 का संग मील अबूर कर गया। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का स्टॉक मार्केट का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा कि 2 साल मेहनत का नतीजा है कि महंगाई 5% से भी नीचे आ चुकी है। हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले किए और मुल्क बचा लिया। पिछली हुकूमत के IMF से किए गए मुआहदों पर मजबूरन हमें अमल करना पड़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि माजूर अफराद को तालीम, रोज़गार, सेहत की देखभाल और अवामी ज़िंदगी में मसावी मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि स्पेशल हीरोज़ की हौसला अफजाई और मामलत करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। नादार स्पेशल हीरो के लिए हिम्मत कार्ड लॉन्च किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक बेहतर पाकिस्तान की तामीर में माजूर अफराद के किरदार और इनकी खदमात को तस्लीम करना होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा पसमानदा तबकात बशमूल माजूर अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में पेश रही।
पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त तरीन, सार्फिन को मुश्किलात, कई इलाकों में सर्विस मुतासर, ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन क्लासेस, कारोबार भी शदीद मुतासर हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा ने दावा किया है कि मुल्क भर में डाटा सर्विस मुकम्मल फ़ाल है। डाटा सर्विस पर तमाम ऐप 100% दुरुस्त काम कर रही हैं। 20 जनवरी को हुदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए। रिहा ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता में जहन्नुम भुगतना होगा। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा कि वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मज़ालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत चुकाएंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। लबनान पर जंग बंदी के बावजूद भी इसराइली हमले जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा गया कि हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा बॉर्डर एरिया में इसराइली पोजीशंस पर हमला किया, जिसके जवाब में फ़िज़ाई हमला किया गया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने 2 देहातों को निशाना बनाया, जिसमें 9 लबनानी शहीद हो गए। कराची में एक रात में 3 हलाकतें। गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब रिहायशी इमारत में एक शख्स कत्ल। पुलिस का कहना है कि मकतूल राहुल को नामालूम शख्स ने तेज धार आले से कत्ल किया। नामालूम शख्स आया, इसने मकतूल से 10 मिनट बाद की। राहुल को तेज धार आले से कत्ल करके फरार हो गया। मंगोपीर में मकान से फंदा लगी खातून की लाश मिली। शनाख्त 32 साल हबीबा बीबी के नाम से कर ली गई। लियाकताबाद नंबर 4 में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। मुल्क में एक रोज़ के दौरान 3 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो केस रियाय खान कराची के इलाके खिमाड़ी और कश्मोर में रिपोर्ट किए गए। रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 69 तक जा पहुंची। जाड़ा आया, धूम मचाता। लाहौर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी के बाद फिजाई आलूदगी में कमी आ गई। कराची में मौसम की अंगड़ाई, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मौसम अबर आलूद, जबकि खुनकी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कालाम, मानसेरा, चतराल और काखान में बर्फ। दुखी में यालाबारी का 42 साल रिकॉर्ड टूट गया। अमेरिका में मौसम सरमा ने रंग दिखा दिया। मगरिबी न्यूयॉर्क बर्फ से ढक गया। न्यूयॉर्क में 4 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 1 फुट बर्फ गिरने से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। रास्ते साफ करने के लिए मशीन से बर्फ हटाई जा रही है। मुल्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल। बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 140 रन का हदफ। मेहमान टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों पर 139 रन बनाए। आरिफ हुसैन ने 54 और मोहम्मद सलमान के 31 रन। बाबर अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज दूसरे T20 में मध्य मुकाबल शाहीन सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। बलावाइव में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के मामले पर ICC मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान, जबकि डेडलॉक खत्म करने के लिए ICC का पाकिस्तान के नए फॉर्मूले पर गौर। भारतीय बोर्ड हुकूमत से मुशावरत के बाद हाँ या ना में जवाब देगा। नए फॉर्मूले पर भारतीय हुकूमत को आमादा करना ICC के नए चेयरमैन जय शाह के लिए चैलेंज बन गया। अफ्रीकी मुल्क गनी में फुटबॉल मैच में हंगामा आराई और भगदड़ के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 100 से जायद हो गई। मुतादिद जख्मी। गनी की हुकूमत ने 56 हलाकतों की तस्दीक कर दी है। हंगामे रेफरी की जानिब से एक टीम के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाने पर हुए। फैसले पर एतराज़ करने वालों ने मैदान में दाखिल होकर मारपीट शुरू की। गलियों में भी झड़पें हुई।
मुश्तइल हुजूम में कई गाड़ियों के अलावा एक पुलिस स्टेशन को भी आग लगाई। अमेरिका में 20 ममालिक के 96 स्काई डाइवर हाथों में हाथ थामे हजारों फीट बुलंदी पर मुअल्लक हो गए। स्काई डाइवर ने आलमी नया रिकॉर्ड बना लिया। मुनफरिद कारनामा एरिज़ोना की काउंटी एलॉय में किया गया। इससे कबल 84 अफराद ने हेड डाउन ड्रिल का मुजाहिरा किया था। बीजिंग चिड़ियाघर के मकीनों को नया मस्कन मिल गया। हांगकांग जू में पांडास की जोड़ी मरकज़े निगाह बन गई। जायंट पांडा के जोड़े को NNR कीकी के नाम से पुकारा जा रहा है, जिनके दीदार के लिए लोग फैमिलीज के हमरा जू का रुख कर रहे हैं। और अमेरिकी सुपर हीरो का एक्शन पर्दे पर तूफान उठने वाला है। क्रेवन दी हंटर की एक्सक्लूसिव झलकियां जारी कर दी गईं। 13 दिसंबर को फिल्म थिएटर में शायकीन की दिलचस्पियां समेटेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।